बावलो कैसे हो, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की अमेजिंग अपडेट्स फिर हाथ लगी हैं। जहां भी बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के न्यू कास्ट अपडेट के बारे में। ऑल्सो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के टीजर की न्यूज भी निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाओ, काफी सॉलिड अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली हैं बस 2-3 मिनट के अंदर ही। उससे पहले हिट द लाइक बटन एंड गिव योर फुल सपोर्ट। बाकी नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की फिल्मिंग को 3 नए चेहरे और ज्वाइन कर चुके हैं फॉर द 3 न्यू अमेजिंग रोल्स। टॉम क्यूलन एज सर ल्यूथर लार्जेंट, जॉपलिन सिप्टेन एज सर बोल्ड जॉन रॉक्स्टन एंड बैरी स्लोएन एज सर एड्रियन रैडफोर्ड। तो आप कहोगे कि इन तीनों का क्या रोल होने वाला है, तो बहुत पावरफुल रोल होने वाला है। तीनों आपको हर एपिसोड में मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। बात करें टॉम क्यूलन जो सर ल्यूथर लार्जेंट का रोल प्ले करेंगे, तो इनका काफी क्रूशियल रोल रहने वाला है किंग्स लैंडिंग में, क्योंकि ये जब गोल्ड क्लॉक का कमांडर बनता है ड्यूरिंग द एगन टू टारगेरियन, धीरे धीरे अपने कारनामों से किंग्स लैंडिंग में ल्यूथर इंपॉर्टेंट फिगर बनते जा रहा था या बनने लगता है। लेकिन इसे गद्दार भी बोला गया है, क्योंकि जब रेनीरा किंग्स लैंडिंग में कब्जा करने आई थी तब इसने बिना देरी करे रेनीरा के लिए गेट खोल दिया था, यानी उसकी आर्मी के लिए, और किंग्स लैंडिंग आर्मी को सरेंडर करवा दिया था। मतलब सभी उम्मीद में थे कि अब किंग्स लैंडिंग जलेगा, क्योंकि साइरेक्स और कैरेक्सिस दोनों ड्रैगन जस्ट गेट के बाहर ही खड़े थे। किंग्स लैंडिंग के बाहर ब्लैक आर्मी जस्ट गेट के बाहर खड़ी थी, जिसके सर में खून सवार था। लेकिन ल्यूथर ने सबकी जान बचाई, क्योंकि ग्रीन्स के कोई भी ड्रैगन्स किंग्स लैंडिंग में तो था नहीं, तो हारना तो आखिर उन्हें था ही था, निश्चित था। तो जब हारना ही था तो फालतू में क्यों मरे भला, और उसने दिमाग का काम लिया और ये डिसीजन काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस से लिया था। एंड रेनीरा ने ल्यूथर को उसके पद पर ही बने रहने दिया जब उसने किंग्स लैंडिंग जीत लिया था, उसके स्मार्ट डिसीजन से खुश होकर। पर ब्लैक्स ज्यादा इस पर भरोसा नहीं करते थे बाकी के लोग। हाँ, बाद में एगॉन 2 जब दोबारा किंग्स लैंडिंग कब्जे में ले लेता है, तब इस धोखेबाजी के जुर्म में इसे मार देगा, यानी ल्यूथर लार्जेंट को। बाकी जॉपलिन सिटेन रोल प्ले करेंगे सर बोल्ड जॉन रॉक्स्टन का, और ये बंदा क्वीन रेनीरा टारगेरियन के काफ़ी वफादार कमांडर में से एक था। जहां बहुत लोग जब रेनीरा हारने की कगार पर पहुंच चुकी थी तब उसका साथ छोड़ते जा रहे थे, वहीं बोल्ड जॉन रॉक्स्टन अपनी लास्ट बैटल में पूरी जान की बाजी लगा दी थी और ग्रीन्स की दांत खट्टे कर दिए थे। जॉन रॉक्स्टन को बोल्ड रॉक्स्टन उसकी ब्रेवरी के लिए यह टाइटल दिया गया था। रॉक्स्टन की तलवार काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है ऑर्फन मेकर, जो मैदान में दुश्मनों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती है। और इसी ऑर्फन मेकर से जॉन रॉक्स्टन काफी ग्रीन्स की आर्मी की धज्जियां उड़ाएगा। एंड यही जॉन रॉक्स्टन ट्यूम्बलटन वॉर में ग्रीन्स का वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडर, जो अटमोस्ट भी था शायद, सर ऑर्मुंड हाईटावर को मौत के घाट उतारेगा। वो इसलिए क्योंकि ट्यूम्बलटन की फर्स्ट बैटल में रेनीरा की आर्मी हार चुकी थी और सारे सैनिक तितर बितर होने लगे थे। दूसरा, ब्लैक्स की तरफ से आए दोनों ड्रैगन वर्मीथोर एंड सिल्वरविंग ने अपनी साइड जो बदल ली थी और ब्लैक्स को बिट्रे करके ग्रीन्स की तरफ जो चले गए थे, जिससे सैनिकों का फिर मनोबल टूटने लगा और तब पूरी सेना ब्लैक्स की तितर बितर होने लगी। तब सर बोल्ड जॉन रॉक्स्टन ने अपनी ऑर्फन मेकर निकाली और बीच युद्ध में कूद पड़ा। तब उसने ग्रीन्स के कमांडर ऑर्मंड हाईटावर को मारा है, लेकिन खुद भी मारा जाता है इस बैटल में। एंड तीसरा चेहरा है बैरी स्लोएन, जो प्ले करेगा सर एड्रियन रैडफोर्ड का रोल, जो काफी चर्चित योद्धा तो नहीं था, लेकिन जब रेनीरा ने अपने अलाई से मदद मांगी, यानी समन्स भिजवाए, तब वेल की रानी जेन एरिन की तरफ से सर एड्रियन रैडफोर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडर के रूप में ब्लैक आर्मी को ज्वाइन करता है, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी रेनीरा के बेटे जॉफरी वलैरियन के साथ समुद्री रास्तों से ब्लैक्स आर्मी को किंग्स लैंडिंग तक सही सलामत पहुंचाने की। और एड्रियन रैडफोर्ड अपना काम बखूबी भी करता है, रास्ते में जितने भी रोड़े आएंगे सभी को सफल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा ये। और यस, रेनीरा का काफी ब्रेव एंड लॉयल नाइट में से एक होगा एड्रियन रैडफोर्ड, जो डांस ऑफ ड्रैगन सिविल वॉर में ग्रीन्स की आर्मी के दांत खट्टे करेगा एक पॉइंट पर। बाद में एड्रियन रैडफोर्ड रेनीरा का पर्सनल बॉडीगार्ड यानी किंग्स गार्ड में शामिल हो जाएगा और रेनीरा की रक्षा करते वक्त ड्रैगन स्टोन पे ये मारा जाता है। तो ये 3 नए चेहरे बहुत दमदार, खूंखार और जानदार होने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 में। बाकी हाँ, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की अगर बात करें तो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की अपडेट के बारे ये
मिली है कि इसका जो फर्स्ट टीजर है वो बोला जा रहा है या प्रॉमिस करा जा रहा है या फिर इसे रूमर भी कह सकते हैं, जो अगले महीने यानी मई में निकलने वाला है, यानी 14 मई के आसपास देखने को मिल सकता है इसका फर्स्ट टीजर। वैसे अगर मई में नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का फर्स्ट टीजर अगर आ जाता है या फिर मेकर इससे प्लान कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली HBO मैक्स अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को समर में रिलीज करने का प्लान कर रहे होंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिड जुलाई या फिर एंड ऑफ द जुलाई तक हमें नाइट ऑफ द सेवन किंगडम देखने को मिल जाएगा, यानी इसका फर्स्ट सीजन। वैसे तैयार तो हो ही चुका है और एडिटिंग पार्ट पर ये काफ़ी लंबे समय से लगे पड़े हैं। लास्ट अक्टूबर से पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, तो मे बी हो सकता है या फिर लगभग 5-6 महीने हो ही चुके हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग पार्ट पर काम कंप्लीट हो ही चुका होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई में हमें मिल जाएगा। बाकी देखते हैं, अगर 14 मई को इसका फर्स्ट टीजर आ जाता है तो श्योर हमें जुलाई में मिल जाएगा अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, जिसके लिए भाई मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना एक्साइटेड हो जरूर बता के देना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और भी कोई अपडेट अगर आपको पता हो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 से रिलेटेड या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से रिलेटेड तो जस्ट जरूर बता के देना नीचे कमेंट बॉक्स। और यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।